भगवान शिव ने पार्वती से बताया क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब डाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मर्त्यलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू की। वे चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं, जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती बोली, प्रभु, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है। वे सुंदर भी लग रहे हैं। उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। समय कभी एक सा नहीं रहता। जीवन चलने का नाम है, इसलिए जीवन चलता रहता है। पर ये आने जाने वाले सुख और दुख इंसान के मन और मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। दुख की एक बाद एक अनवरत श्रृंखला इंसान को निराशा से भर देती है। इंसान को ये लगने लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। उसकी किस्मत ही ऐसी है, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। इस सब के कारण इंसान के मन में एक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है जो उसे निराशा और दुख से भर देता है। इसी दृष्टिकोण को निराशावादी सोच कहते हैं। जीवन में दुख का एक बड़ा कारण ये निराशावादी सोच ही है। इंसान के दुख की जड़ में उसके ऋणात्मक विचार ही हैं जो धीरे धीरे फलीभूत होकर उसके चारों तरफ निराशा के रूप में फैल गए हैं। यही नकारात्मक विचार नकारा लोगों की तरह नकारा वातावरण इंसान के चारों ओर बनाने का काम करते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। इंसान के जीवन में दुख का कारण उसकी निराशावादी सोच ही है। इतिहास गवाह है, जिसने बुरे से बुरे समय में अच्छा होने की कामना की, उसका बुरी से बुरी परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पौराणिक घटना में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु अल्पायु में निश्चित होने के बावजूद भी सावित्री के सकारात्मक प्रयास यमराज तक से पति के प्राण वापस छीन लाए। अगर आपको अपने जीवन को प्रसन्नता में बदलना है तो नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों से तुरंत पीछा छुड़ा लें। एक 84 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई। जब उसका शव परीक्षण किया गया तो डॉक्टर हैरान रह गए। उसके शरीर में तो बहुत सी खराबियां थीं। उसके दिल और वृक्क खराब थे तथा टीबी और अल्सर से भी वह ग्रस्त था। डॉक्टर के अनुसार तो उसे 30 वर्ष पहले ही मर जाना चाहिए था। जब उसकी पत्नी से उसके लंबे जीवन का राज पूछा गया तो उसने बताया कि वे हमेशा इस बात पर दृढ़ रहते थे कि हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार की सकारात्मक संकल्प शक्ति से रोगों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और दीर्घायु बना जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।